Hello, five students of here. Today we shall study about the language proficiency in English. Okay, आज का टॉपिक हमारा है स्पोकन इंग्लिश फोनोलॉजी. ठीक है ना. तो इसमें फोनोलॉजी में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है किसी भी लैंग्वेज को जो है ना है उसको स्पोकन स्पीकिंग के लिए होता है. मान लीजिए हिंदी में बोलते हैं, अपनी बात को कहते हैं, अपने विचारों को कहते हैं, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी देखिए, इट इज राइटली सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. इसका मतलब ये है कि आवश्यकता जो है वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है. यानी जब हमें लैंग्वेज की या अपनी बात को कहने की, अपने विचार को कहने की जब जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं कि अपने विचारों को, अपने बात को दूसरे से शेयर करें, कैसे हम बोलें, तो हम प्रयास करते हैं. तो ये लिखा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन है, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसीलिए इसको कहा गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या होता है कि नीड इज फेल्ट, यानी जब हमें आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, यानी जरूरत हमें है, हम चाहते हैं कि हम जो है अपने विचारों को दूसरे से शेयर करें, अपनी बात को कहें, कैसे कहें, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड इज फेल्ट एंड देन मैन ट्राई टू फुलफिल फॉर विच ही ट्राइज वेरियस मेथड्स. तो आदमी क्या करता है, लोग क्या करते हैं, जब उनको जरूरत होती है, ये महसूस होता है कि नहीं जरूरी है तो वो ट्राई करते हैं, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से कोशिश करते हैं, उनको कोशिश करते हैं बोलने की, अपने विचारों को आदान प्रदान करने की. तो विभिन्न विभिन्न तरीके के मेथड्स को अपनाया जाता है, रूल्स को अपनाते हैं, उसके बाद वो उसमें परिपक्व होते हैं. सो व्हेन प्रिमिटिव मैन फेल्ट द नीड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. तो सो व्हेन प्रिमिटिव जो पिछड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, अपने विचार जो है व्यक्त करते हैं बाय मेकिंग सर्टेन साउंड्स. यानी कोशिश करते हैं विशेष रूप से अपने जो है साउंड्स कहिए या अपनी स्पीकिंग कहिए, उसके द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं. तब जो है फॉरवर्ड तो जो है उनके एटमॉस्फेयर इस टाइप का होता है, उनकी लैंग्वेज इस टाइप की होती है कि वो स्टार्टिंग से ही अपने विचारों को आदान प्रदान करने लगते हैं. जो फॉरवर्ड कंट्रीज हैं उनके यहाँ तो स्पोकन इंग्लिश जो है ना वो स्टार्टिंग से ही होती है. हम लोगों के यहाँ तो हम लोग हिंदी भाषी, तो क्या होता है यहाँ भी जैसे हिंदी की लैंग्वेज होती है तो स्टार्टिंग में जिस तरह से है कि मामा मामी है, पापा दादा, इस तरह से शब्दों से, उच्चारण से ही हम लोग शुरुआत करते हैं. उसके बाद जब स्कूलिंग में आते हैं तब हम अल्फ़ाबेट से या वर्ड से वहाँ से शुरुआत करते हैं, तब प्रोनाउंसिएशन हमारा शुरू होता है. तो यहाँ पर लिखा कि so when primitive man felt the need to express his feelings, अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं. his anger, love, affection, यानी उनको बोलना नहीं आता है, स्पोकन उनको स्पीकिंग नहीं आती है, कोशिश तो करते हैं. तो कैसे अपना जो है अपने विचारों को, अपने जो उनके थॉट्स हैं उनको कैसे वो व्यक्त करना चाहते हैं. मान लीजिए उनको गुस्सा ही आ गया किसी बात पे, तो क्या करते हैं, यानी रोना चिल्लाना, इससे फील कराते हैं, आपको फीलिंग कराते हैं कि ये नाराज है, एंगर है. या किसी को दुलारना कहते हैं, प्यार करना कहते हैं, तो लव कैसे, मुस्कुराहट से या वैसे. तो इस तरह से उनको महसूस कराया जाता, फील कराया जाता है. एंगर, लव, अफेक्शन एंड सो ऑन. इस प्रकार से जो है अपने विचार को अपनी भाषा के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा वो व्यक्त करते हैं. He tried to express his feeling by making certain sounds, gestures, certain sounds. निश्चित जो साउंड होती है, जो वर्ड्स की साउंड होती है, उनके लिए ही कोशिश करते हैं. गेस्चर्स यानी किस तरह का प्रोनाउंसिएशन हो, किस तरह से बोला जाए किसी शब्द को, तो ये भी कोशिश करते हैं. इन दिस वर्क
His body language helped him making sounds developed slowly and gradually into express his feelings through speaking certain words that were slowly and gradually. ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली इनटू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, धीरे धीरे जो है प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के बाद वो जो है अपने जो उनके फीलिंग्स हैं उनको डेवलप कर लेते हैं और बोलने लगते हैं, अपने साउंड को पिकअप कर लेते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। सो स्पीच वाज हिज फर्स्ट स्टेप, ये इसीलिए स्पीच वाज हिज फर्स्ट स्टेप, यानी बोलना जो है ना, स्पीकिंग करना है, ये फर्स्ट स्टेप बताई गई है, ये फर्स्ट स्टेप है टू लर्न एंड यूज लैंग्वेज है। तो स्पीच वाज हिज फर्स्ट स्टेप टू लर्न, सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप है, एंड यूज लैंग्वेज में यूज करना। स्लोली ही क्या लिखा है, स्लोली ही इन्वेंटेड राइटिंग, स्लोली ही इन्वेंटेड राइटिंग एंड रीडिंग। धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि रीडिंग और राइटिंग को भी करने लगते हैं, रीडिंग को भी और राइटिंग को भी, कि बिना रीडिंग और राइटिंग के फुल नहीं होता है, फुल मैन नहीं होता। तो स्पीकिंग आवर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ लैंग्वेज, स्पीकिंग को बताया गया कि ये जो है फुल ग्रेडियंट्स तभी होगा जब आप जो है स्पीकिंग को कर लेंगे और बोलेंगे, अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। तो नहीं तो अपने विचार तो आते हैं, लेकिन हम उनको किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, हम कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, हम समझा नहीं पाते हैं, तो वो इनकम्प्लीट रहता है। फ्रांसिस बेकन also tells us their importance in one line, single short but meaningful sentence। यानी जो फ्रांसिस बेकन जो हमारे इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं, जिन्होंने इनको एसेइस्ट भी कहा जाता है, तो उन्होंने एक लाइन जो सबका शॉर्ट दिया है, इसमें देखिए, गागर में सागर भरने का, गागर में जो है सागर की तरह जो है भरने का प्रयास किया है। लिखा रीडिंग वेटेड द फुल मैन, रीडिंग जब आदमी कर लेता है, रीडिंग उसको आने लगती है तो उसको फुल मैन का दर्जा दिया जाता है, फुल मैन कहा जाता है। और स्पीकिंग परफेक्ट मैन, और जब स्पीकिंग आती है तो वो परफेक्ट, उसको कहा गया कि वो परफेक्ट हो जाता है। राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और जब राइटिंग आदमी लिखने लगता है तो वो एग्जैक्ट मैन है, एग्जैक्ट जब आदमी लिखता है तो एग्जैक्ट लिखेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस लिखेगा, मीनिंगफुल पैसेज लिखेगा, मीनिंगफुल वर्ड्स को यूज करेगा तो सेंटेंस सार्थक होगा, और नहीं तो निरर्थक होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, यूज नहीं होगा। तो ये कहा गया है। Thus, 4 basic skills of the language, listening, speaking, reading and writing, have their own importance, but there is an order these skills, the order is। तो इसमें बताया कि लैंग्वेज स्किल्स के 4 स्किल्स बताए गए हैं जो नीचे दिए हुए हैं, और इनका ऑर्डर भी बताया गया है, किस क्रम में इनको रखा जाए, किस क्रम में रखा जाए। तो ये इसमें बताया फर्स्ट जो है हमारा ऑर्डर के हिसाब से लिसनिंग, ऑर्डर में क्या है जो हमारा क्रम है, तो उसको उसी क्रम में रखा जाएगा। यदि इसका क्रम गड़बड़ हो जाएगा, ऑर्डर गलत हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबर 1 हमारा लिसनिंग रहेगा, नंबर 2 में स्पीकिंग रहेगा, और नंबर 3 में रीडिंग, नंबर 4 में राइटिंग। यानी सबसे पहले हम लिसनिंग, जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा बच्चा वो बालक होता है, वो जब जन्म लेता है उसको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता है, अपने माँ के परिवेश में आता है तो सुनता है, केवल लिसनिंग करता है, और जब 2-3 माह का हो जाता है, 6 माह का, तब वो क्या करता है, वहाँ वहाँ और माँ भी कहने लगता है, धीरे धीरे पापा मामा है आंटी, ये सुनने के बाद पहले तो वो सुनता है, सब चीजें वातावरण में आता है ना, तो सुनता है, केवल बोल नहीं सकता है, लैंग्वेज उसको आती नहीं है, धीरे धीरे, और जैसे परिवेश में आता है उसके बाद वो लिसनिंग करता है। लिसनिंग करने के बाद धीरे धीरे 1.5 साल 2 साल का हुआ तो वो बोलने लगता है।
है। और उसके बाद में होता है जब स्कूलिंग पढ़ाई शुरू होता है तो और छात्रों के बीच में धीरे धीरे वो लाइन सीखती है, अल्फाबेट और वो सब सीखता है, तो लिखने पढ़ने में लगता है। चित्र को देख के कि आम है, ये वो है, या ये नोज मीन्स टीथ है तो उंगली रखेगा, हेड मीन्स क्या है, माउथ मीन्स क्या है, तो इस तरह से उसके बाद राइटिंग तो वो धीरे धीरे फिर लिखना चालू कर देता है। इसके बाद उसको आगे बढ़ता चला जाता है। ये इस तरह से ये फोनोलॉजी जो है ना, ये प्रोनाउंसिएशन है, स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्लस जो टीचिंग मेथड का पेपर है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। और इसका ऑर्डर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम दोबारा अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, थैंक यू।